बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का ये टॉपिक है जिसमें हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। बीएससी 4 सेमेस्टर जूलॉजी यूनिट 7 का ये सिलेबस है जिसमें हमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में हम कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का जो वर्किंग मेथड है और उसके बाद कंप्यूटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन सब का जो टोटल लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 1 में हमने दे दिया है। अब लेक्चर नंबर 2 में हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन मेमोरी साइज एंड प्रोसेसिंग स्पीड। मेमोरी साइज और प्रोसेसिंग स्पीड के आधार पर जो कंप्यूटर है उसे डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें से यहाँ पर टोटल 9 प्रकार के कंप्यूटर आपको मिलते हैं। जिसमें से सबसे पहला है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर जिसे पीसी कहते हैं। सबसे पहले हम माइक्रो कंप्यूटर को देखते हैं। माइक्रो कंप्यूटर क्या है? ये स्मॉलेस्ट कंप्यूटर है और इसका जो सीपीयू है यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो बना होता है माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा या माइक्रो प्रोसेसर से बना होता है। और इस कंप्यूटर का जो वेट है वो बहुत हल्का होता है यानी लाइट इन वेट होता है। और ये मल्टीटास्किंग कंप्यूटर है, मतलब एक साथ में कई काम को एक साथ हम कर सकते हैं इस कंप्यूटर में। और इसका प्राइस भी लो है और इसे डेवलप किया गया था 1970 के दशक में। और माइक्रो कंप्यूटर को कहाँ यूज किया जाता है? तो ये माइक्रोवेव में यूज किया जाता है, टीवी में यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है। तो इन सब जगहों पर माइक्रो कंप्यूटर को यूज किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का अगर हम एग्जाम्पल पढ़ें तो फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर जो डेवलप किया गया था विश्व में उसका नाम था माइक्रल। और माइक्रल में जो माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया था उसका नाम था इंटेल 8080। तो ये माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया था। ये पहला माइक्रो कंप्यूटर था जिसका नाम था माइक्रल। और एग्जांपल है इसके, जैसे स्मार्ट वॉच है। स्मार्ट वॉच जो है ये माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल है। लैपटॉप है, ये भी माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल है। डेस्कटॉप है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है। तो ये सारी चीज़ें जो है माइक्रो कंप्यूटर का एग्जांपल है। अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर की, तो माइक्रो कंप्यूटर स्मॉल इन साइज होते हैं और साइज में स्मॉल होने के कारण इसे लाना ले जाना आसान होता है और इसका प्राइस लो होता है। और इस कंप्यूटर को एक बार में केवल एक ही पर्सन यूज कर सकते हैं। इसमें सेमीकंडक्टर चिप यूज होता है और इसमें अनेक प्रकार के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे मीडियम साइज कंप्यूटर है और मल्टी यूजर कंप्यूटर, मतलब कई यूजर एक साथ इस कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग कंप्यूटर है यानी एक साथ कई काम को पूरा किया जा सकता है। डेवलप्ड इन 1960 बाई IBM। IBM के द्वारा इसे 1960 के दशक में डेवलप किया गया था। IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मॉडल। ये भी क्या है? मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर है। और यहाँ पर मल्टी प्रोसेसिंग है क्योंकि इसमें दो से अधिक प्रोसेसर इस कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का ये डायग्राम है, ये मिनी कंप्यूटर है और मिनी कंप्यूटर का एग्जाम्पल दिया गया है IBM AS400, हनीवेल 200, मोटरोला 68040, MB 1500। तो ये एग्जाम्पल है माइक्रो कंप्यूटर का। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर लाइट इन वेट होते हैं यानी वज़न में हल्के होते हैं। इनका प्राइस भी कम होता है। किसकी अपेक्षा? मेन फ्रेम कंप्यूटर की अपेक्षा इनका प्राइस कम होता है और ये तेज़ी से काम करते हैं
और इसका जो चार्जिंग है वो लंबे समय तक चलता है और इसमें 4 से लेकर के 200 तक यूजर इसमें सपोर्टेड होते हैं, यानी 4 से 200 यूजर इसमें एक साथ काम कर सकते हैं। तो ये हो गया मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? तो ये लार्ज इन साइज होता है और इसमें लार्ज नंबर में डाटा को स्टोर किया जा सकता है। इसमें अनेक माइक्रो प्रोसेसर यूज होते हैं और इसकी स्पीड बहुत हाई होती है और ये भी मल्टी यूजर कंप्यूटर है, यानी अनेक यूजर एक साथ इस कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं। डेवलप्ड बाय IBM इन 1950, IBM के द्वारा 1950 के दशक में इस कंप्यूटर को डेवलप किया गया था और मोस्टली यूज्ड इन कंपनीज एंड गवर्नमेंट ऑफिस फॉर डाटा स्टोरेज, यानी मोस्टली इस कंप्यूटर का यूज कहाँ पर? कंपनी में या सरकारी ऑफिस में डाटा को स्टोर करने के लिए इस कंप्यूटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसका एग्जांपल ये देखते हैं आप लोग, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का फिगर है और इसका एग्जांपल यहाँ पर IBM Z सीरीज, सिस्टम Z9, सिस्टम Z10, ICL 39, CDC साइबर, ये सब एग्जांपल हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये बहुत कॉस्टली होते हैं, यानी इनका जो कॉस्ट या प्राइस है बहुत ज़्यादा होता है और ये गुड परफॉर्मेंस होता है इस कंप्यूटर का। इसमें हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ये रिलायबल होता है और इसमें गलती होने का या एरर होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम होती है। ये एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ एनालॉग डाटा। एनालॉग डाटा की प्रोसेसिंग के लिए जो कंप्यूटर यूज किया जाता है वो एनालॉग कंप्यूटर है। यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ, इस कंप्यूटर का यूज किसको मापने के लिए किया जाता है? इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए, फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए, रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध को मापने के लिए इस कंप्यूटर का यूज किया जाता है। दीज कंप्यूटर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी लाइक, यानी भौतिक मात्रा को मापने के लिए इस कंप्यूटर का यूज किया जाता है। जैसे अब टेम्परेचर को मापना हो, प्रेशर यानी दाब को मापना हो, मोशन यानी गति को मापना हो, लेंथ मतलब लंबाई को मापना हो या चौड़ाई को मापना हो, तो इन सब के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर यूज करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर की बात करते हैं। यहाँ पर आपको देखना है कि जो एनालॉग कंप्यूटर है वो किसी भी आउटपुट को एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग डाटा को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर हमें एग्जाम्पल मिल जाएगा स्पीडोमीटर टू मेजर स्पीड ऑफ कार। कार के स्पीड को मेजर करने के लिए जो स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर है, वो कार की स्पीड को मेजर करता है। ऑटो गैसोलीन पंप है, ऑटो गैसोलीन पंप जो है वो भी एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल है और इसका यूज कहाँ पर होता है? पेट्रोल पंप पर होता है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल को मेजर करने के लिए या पेट्रोल का जो कास्ट है उसको बताने के लिए या उसका मूल्य बताने के लिए इस कंप्यूटर को यूज किया जाता है पेट्रोल पंप पर, जिसका नाम है ऑटो गैसोलीन पंप। उसके बाद है थर्मामीटर। थर्मामीटर का यूज पेशेंट का टेम्परेचर को मेजर करने में किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर को पढ़ते हैं। कैन कैलकुलेट डाटा विदाउट ट्रांसड्यूसर, बिना ट्रांसड्यूसर के ये डाटा को कैलकुलेट कर सकता है। कैलकुलेट मेनी वैल्यू एट द सेम टाइम, यानी एक ही समय में कई वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता है। विथ लो स्पीड, इसकी स्पीड जो है वो लो होती है या कम होती है। नेक्स्ट है पांचवा है डिजिटल कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर वर्क ऑन बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर पर ये काम करता है 0 and 1। हैव स्टोरेज डिवाइस, इसके पास स्टोरेज डिवाइस होता है।
प्रोसेसिंग स्पीड इज़ वेरी हाई, इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो बहुत फास्ट होती है। डेवलप इन 1940 के दशक में इसे डेवलप किया गया था। एग्जाम्पल अगर इसका देखते हैं तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है एप्पल मैक है, कैलकुलेटर है, IBM PC और डिजिटल क्लॉक। ये डिजिटल कंप्यूटर की एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। इसका कैरेक्टर हम पढ़ते हैं तो ये मल्टीटास्किंग होता है, मतलब एक साथ कई काम को पूरा करता है। कैन रिट्राइव स्टोर डाटा, स्टोर किए गए डाटा को फिर से प्राप्त कर सकता है। और नो कॉस्टली, ये ज़्यादा इसका प्राइस नहीं होता है। फास्टली वर्क, ये तेज़ी से काम करता है। नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर प्लस एनालॉग कंप्यूटर, दोनों की विशेषताओं को एक ही कंप्यूटर में शामिल कर दिया गया और जो कंप्यूटर बन गया क्या? हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर कन्वर्ट एनालॉग डाटा इनटू डिजिटल डाटा। जो हाइब्रिड कंप्यूटर होगा वो एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट कर देता है। इस कंप्यूटर का यूज कहाँ पर होता है? पेट्रोल पंप पर होता है, एरोप्लेन में, हॉस्पिटल में, इन सब जगहों पर इस कंप्यूटर का यूज किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल हम देखते हैं तो ये है स्पीडोमीटर, थर्मामीटर और ऑटो गैसोलीन पंप। ये हाइब्रिड कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर आप एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर, दोनों की विशेषताओं को एक ही कंप्यूटर में शामिल कर दिया गया, तो यहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर डेवलप हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ये फास्ट कैलकुलेशन देता है, ये लॉन्ग इक्वेशन को सॉल्व कर लेता है और ये ऑनलाइन डाटा को प्रोसेस कर देता है। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में आपको समझना है लार्जेस्ट इन साइज होता है, वेरी फास्ट वर्किंग कंप्यूटर है ये, मॉडर्न कंप्यूटर है फॉर स्पेशल वर्क, यानी किसी विशेष कार्य को करने के लिए आधुनिक तकनीक की यूज किया गया कंप्यूटर है। पावरफुल कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड, विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर माना गया सुपर कंप्यूटर। स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर मेजर्ड इन फ्लॉप्स, यानी सुपर कंप्यूटर की काम करने की जो स्पीड है उसको मापा जाता है किसमें? फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड में इसके स्पीड को मेजर करता है। थाउजेंड्स प्रोसेसर्स आर कनेक्टेड, इस कंप्यूटर में हज़ारों प्रोसेसर कनेक्ट होते हैं एक साथ, इसीलिए इसके काम करने की स्पीड बहुत तेज़ होती है। और इसका यूज कहाँ पर होता है? वेदर फॉरकास्टिंग में और न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च में, यानी जो मौसम की भविष्यवाणी है उसमें इस कंप्यूटर का यूज किया जाता है। और जो परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र है वहाँ पर इस कंप्यूटर का यूज किया जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर तो सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखेंगे। सबसे पहले क्या है यहाँ पे? परम 8000, ये फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर है, यानी पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया उसका नाम है परम 8000। उसके बाद IBM समिट है, सनबेट टेवलाइट है, NUDT टयने 2 है और क्रे HPA ट्राइनिटी। ये सब एग्जाम्पल हैं किसके? सुपर कंप्यूटर के। ये आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ये सुपर कंप्यूटर है, यहाँ पर आप इसको समझ पाते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? ये लार्जेस्ट साइज के होते हैं, वेरी कॉस्टली होते हैं, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और इनका यूज कहाँ पर होता है? टेस्ट करने में। किसको? एटॉमिक वीपन्स, जो परमाणु हथियार हैं उन हथियारों को चेक करने में इस कंप्यूटर का यूज किया जाता है। वर्क स्टेशन कंप्यूटर की बात करते हैं तो दिस कंप्यूटर हैव हाई प्रोसेसिंग पावर। इस कंप्यूटर के पास क्या होता है? हाई प्रोसेसिंग पावर होता है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं उसमें क्या होता है? रैम होता है एंड हाई स्पीड ग्राफिक एडाप्टर लगा होता है। और ये सिंगल यूजर कंप्यूटर है, यानी केवल एक ही यूजर एक समय में काम कर सकते हैं इस पर। यूज्ड इन वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, 3D एनिमेशन, इन सब चीज़ों में इस कंप्यूटर का यूज किया जाता है।
एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है यूनिक्स बेस्ड सन कॉम्पैक्ट है, SGI वर्क स्टेशन। ये एग्जाम्पल यहाँ पर ये डायग्राम है किसका, वर्क स्टेशन कंप्यूटर का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्क स्टेशन कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पर वेरी कॉस्टली होता है, ये वेरी कॉस्टली, और बहुत जटिल से जटिल कार्यों को ये कर सकता है, और हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है इस कंप्यूटर के पास। उसके बाद है पर्सनल कंप्यूटर, जिसे PC कहते हैं, PC या पर्सनल कंप्यूटर। ये क्या होता है, स्मॉल कंप्यूटर विथ लो प्राइस यूज्ड फॉर जनरल फंक्शन। जैसे असाइनमेंट के लिए हम इस कंप्यूटर का यूज करेंगे, मूवी देखने के लिए या ऑफिस के काम को करने के लिए हम इस कंप्यूटर का यूज करते हैं। PC के पास क्या होता है, CPU होता है, इनपुट यूनिट होता है और आउटपुट यूनिट होता है। तो किसी भी कंप्यूटर में ये तीनों मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। CPU जो प्रोसेसिंग के लिए होता है, इनपुट यानी डाटा को इनपुट करने के लिए, और आउटपुट मतलब जो हमें रिजल्ट मिलता है, ये सारी चीज़ें PC के पास होती है। इसे हम और किस नाम से जानते हैं, इसे माइक्रो कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम्पल देखें हम PC का तो यहाँ पर डेस्कटॉप है, नोटबुक है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है। तो ये सब जो है किसके हैं, पर्सनल कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर ये पर्सनल कंप्यूटर का फिगर आपको दिया गया। अगर हम PC का कैरेक्टरिस्टिक देखें तो यहाँ पर लिमिटेड नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर आर यूज्ड, यानी सीमित संख्या में सॉफ्टवेयर को इस कंप्यूटर में यूज किया जा सकता है, और इसका साइज स्मॉल होता है, और इसको डिजाइन किया गया था किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, यानी व्यक्तिगत यूज के लिए इसको डिजाइन किया गया था। इजी टू लर्न, इसे सीखना या चलाना आसान होता है।